इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले कुछ हम घातांक के नियम देख लेते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न है इसी नियम के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्व होगा। तो ये घातांक का नियम, पहला जो नियम है, a पे पावर m और a पे पावर n, ठीक है, बराबर होता है a पे पावर m प्लस n। यहाँ a आधार है और इसकी घात m है और गुने में a की घात n है। तो जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा a की घात m प्लस n। देखिए सेकेंड पॉइंट है a की घात m, अब इस पूरे की घात है n। यहाँ पे a आधार है तो m और n वापस में गुणा हो जाएगा, जो हो जाएगा a की घात m गुना n। तीसरा पॉइंट है a की घात m और बट्टे में a की घात n बराबर हो जाएगा a की घात m अब माइनस n। ये घात जो ऊपर चला जाएगा, a की घात n जो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि आधार सेम रहेंगे, a रहेंगे। देखिए यहाँ पे m n से बड़ी होगी, ये भी हमने लिखा है। पॉइंट नंबर 4 है a की घात m और b की घात m। जब आधार अलग अलग हो और घात समान हो, ऐसे में आधार आपस में गुणा हो जाते हैं और घात एक ही रहता है। तो यहाँ हो जाएगा a इंटू बी और इस पूरे की घात m। तीसरा कंडीशन यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट है a की घात 0 जिसका मान 1 होता है। और छठा पॉइंट है a की घात माइनस n बराबर होता है 1/a की घात n। यानी कि यदि किसी संख्या पे उसकी घात माइनस में होता है तो वो 1 के बट्टे में चला जाता है। तो ये पॉइंट्स हमें प्रश्नावली को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। प्रश्नावली 1.6। क्वेश्चन नंबर पहला है, ज्ञात कीजिए क्लास 9th मैथ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 64 की घात 1/2। इसको हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमें 64 का फैक्टर करना होगा। 64 का फैक्टर हम करेंगे, ये हो जाएगा 2 से 3 बार में और ये 2 बार में 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 बार में 4 और फिर 2 से 2 एकम 2। तो यहाँ 64 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 64 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 64 को हमने फैक्टर कर लिया है, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार 2 आ गया गुणा में, जिसकी घात 1/2 है। आगे हम इसको 2 को 6 बार है तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, और इस पूरे का घात हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये हो जाएगा a पे पावर m इंटू n, a पे पावर m और n के रूप में हो जाएगा, जो बराबर होता है a पे पावर m और n। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 6 और गुणे में 1/2। जो 2 से यहाँ पे 6 जो है 3 बार में कट जाएगा, और 3 का गुणा 1 से होगा तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। दैट मीन्स 2 गुणा 2 और गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है 32 की घात 1/5। तो हम 32 को फैक्टर कर लेंगे, यहाँ पे हल 32 को फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पहाड़े में 16 बार में, और फिर 2 के पहाड़े में 8 बार में, 2 के पहाड़ा में 4 बार में 8, फिर 2 के पहाड़ा में 2 बार में 4, फिर 2 के पहाड़ा में 1 बार में 4। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 2। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम लिख सकते हैं 32 को 5 बार 2 की गुणे में, और इसका घात हो जाएगा 1/5। आगे हम इसको लिख लेंगे 2 की घात 5 और इस पूरे का घात 1/5। देखिए सेम अकॉर्डिंग ये आएगा a पे पावर m और पूरे की पावर n बराबर a पे पावर m इंटू n। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 5 और गुणा में 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की घात 1 रहेगा, यानी कि 2 ही रहेगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है 125 की घात 1/3। तो 125 का हम लोग फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा हल। 125 का फैक्टर करेंगे तो ये 5 का टेबल से कटेगा, 5 दूनी 10, इसमें 2 हो जाएगा 25, 5 बचे 25। फिर ये 5 के पहाड़े से 5 बार में, और फिर 5 के पहाड़े से 1 बार में। तो 125 को क्या लिख सकते हैं? 125 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 गुणे में 5 और गुणे में 5, और इस पूरे की घात है 1/3। अब आगे इसको हम लिखेंगे 5 3 बार है, मतलब 5 की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3। देखिए ये भी सेम अकॉर्डिंग होगा, a पे पावर m और पूरे की पावर n। ये हो जाएगा इक्वल में a पे पावर m इंटू n। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 3 और गुणे में 1/3। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 5 की घात 1 रहेंगे। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2।
इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें 9 का फैक्टर करना होगा। 9 का जो फैक्टर होगा वो हम 3 का पहाड़ा में 3 तिया 9 कर सकते हैं और 3 एकम 3। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 और गुणे में 3 और इस पूरे की घात 3/2। अब देखिए 3 यहाँ पे 2 बार है तो आगे हम इसको 3 की घात 2 लिखेंगे और इस पूरे की घात हो जाएगा 3/2। ये a पे पावर m और इंटू n के रूप में आ रहा है, मतलब a पे पावर m इंटू n। तो इस रूप में हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 और गुणा में 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 को 3 बार गुणा के रूप में लिखना। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, इसका जो आंसर होगा वो 27 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5। 32 का हम लोग फैक्टर करेंगे, सॉरी यहाँ पे 1/5 है। 32 की घात 1/5 तो 32 का हम लोग फैक्टर करेंगे। हल यहाँ पे 32 को हम लोग 2 से करेंगे तो 2 16 दुना 32 होगा, फिर 2 से 8 दूनी 16 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, तो 1 2 3 4 5। हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और इस पूरे की घात 1/5। देखिए यहाँ पे 2 ही था, 1 नहीं था, मिस्टेक बार बार हो रहा है क्योंकि बुक में अच्छा से जो है दिख नहीं रहा है, ये चीज़ें थोड़ा सा मिट गया है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग यहाँ पे 2 कर लेंगे, पूरा साफ नहीं दिख रहा है। तो 2 5 बार है, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और इस पूरे की घात 2/5। अब ये इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा, a पे पावर m और पूरे की पावर n बराबर हो जाएगा a पे पावर m इंटू n। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 यानी कि 2 की घात 5 गुणा में 2/5। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 की घात 2, दैट मीन्स 2 गुणा 2 बराबर 4 और यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 16 की घात 3/4। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हल तो 16 को हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टर करेंगे 16 का। ये कटेगा 2 से 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे 8 को तो 4 बार में कटेगा, फिर 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में और 2 से ये 2 को 1 बार में। तो हम 16 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 16 की जगह पे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
और इस पूरे की घात हो जाएगा 3/4। आगे हम लिखेंगे 2 यहाँ पे 4 बार है, दैट मीन्स 2 की घात 4 और इस पूरे की घात 3/4। आगे हम इसको a पे पावर m इंटू n के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a पे पावर m और n, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा में 3/4। अब इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 की घात 3, दैट मीन्स 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये हो जाएगा 8 के बराबर, और ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये है 125 की घात 1/3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले 125 का फैक्टर करेंगे, तो 125 का हम लोग फैक्टर करेंगे, ये 5 से कटेगा 25 बार में, और फिर 5 से काटेंगे इसको 5 बार में, और फिर 5 से काटेंगे इसको 1 बार में। तो 125 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, और इस पूरे की घात यहाँ पे -1/3 है, -1/3। तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 की घात 3 और इस पूरे की घात -1/3, तो ये हो जाएगा a पे पावर m और पूरे की पावर n, दैट मीन्स यहाँ 5 इसकी घात 3 गुणा में माइनस के 1/3। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा -1, यानी कि हमारे पास बचेगा 5 की घात -1। इसे हम लिख सकते हैं 1/5, और यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2 की घात 2/3 और गुणा में 2 की घात 1/5। तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास, यहाँ पे पहला जो हमने घातांक का नियम लिखा था, a की घात m और गुणा में a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। तो इसी अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा, क्योंकि घात अलग अलग है लेकिन आधार दोनों का समान है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a की घात m इंटू a की घात n बराबर हो जाएगा a की घात m प्लस n। इस सर्वसमीकरण के अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 और गुणे में 2 की घात 1/5 बराबर हो जाएगा 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम करेंगे, तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये होगा 2 की घात 5 दिया 15, इसका एलसीएम हो जाएगा 15। अब 3 का पहाड़ा
5 बार पढ़ेंगे तो ये होगा 15, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा प्लस 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 होगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से हो जाएगा 2 की घात 10 3 13 बट्टे में 15, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 की घात 3 और इस पूरे की घात 7। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर लिया है, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, हल। देखिए यहाँ पे 1 के बट्टे में 3 की घात 3 है, यदि इस घात को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात -3 और इस पूरे के बट्टे में 7। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर्वसमीका के अकॉर्डिंग a की घात m और पूरे की घात n बराबर होगा a की घात m इंटू n। उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 3 की घात -3 और गुणे में 7, तो बराबर हो जाएगा 3 की घात -7 या 21, और यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 11 की घात 1/2 अब बट्टे में है 11 की घात 1/4। देखिए ये जो सर्वसमीका है a की घात m और a की घात n बराबर हो जाएगा a की घात m और -n। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक 11 की घात 1/2 और बट्टे में 11 की घात 1/4 बराबर हो जाएगा 11 की घात 1/2 और -1/4। देखिए सर्वसमीका के अकॉर्डिंग, इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग हम रख रहे हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 की घात 2 और 4 का हम एलसीएम करेंगे। तो इसको हम कहीं रफ कर लेते हैं, 2 4 का एलसीएम, ये 2 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 1 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4। तो एलसीएम 4 आ गया, 2 की पहाड़ा 2 बार में 4 आएगा, और इस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4 माइनस 4 का पहाड़ा 1 बार में 4 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 की घात 2 में 1 जाएगा तो 1 और बट्टे में 4। और यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 7 की घात 1/2 और गुणे में 8 की घात 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है 7 की घात 1/2 और गुणे में 8 की घात 1/2। ये है सर्वसमीका, ये जो सर्वसमीका है ये है a की घात m इंटू b की घात m इक्वल है ab, यानी कि a इंटू बी और इस पूरे की घात m। इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हल ये हो जाएगा 7 की घात 1/2 और गुना में
8 की घात 1/2। ठीक है, सौर समीकरण को हम पहले यहाँ पे दिखा चुके हैं, तो या तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। a की घात m और b की घात m इक्वल होगा ab की घात m। तो यहाँ पे 7 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 56, और ये घात समान होगा तो 1/2। तो इस तरह से 56 की घात 1/2 यही हो जाएगा इसका आंसर। सो फाइनली 1.6 इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग को इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट करें। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप समझें, सभी चीज़ों को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है और आप बहुत ही आसान तरीके से इसको बना पाएंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।